हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सेक्शन और रियर सेक्शन के बारे में। क्या है ये, इसको आज जानते हैं। जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं तो चलिए जान जाते हैं क्या है। तो एडवांस और रियर सेक्शन को जानने से पहले हमें आईबीएस यानी इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल के बारे में थोड़ा जानना होगा। इसकी शुरुआत वहीं से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रियर एंड एडवांस सेक्शन। तो इससे पहले हम थोड़ा आईबी सिग्नल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आईबी सिग्नल की जरूरत क्यों पड़ी आईबी सिग्नल बनाने की एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में। तो आईबी सिग्नल बनाया जाता है सेक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। कैसे? तो जैसे ये एक आपका होम सिग्नल में, ये आपका होम सिग्नल या फिर आप इसको एफएसएस फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। उसके बाद एक यार्ड यहाँ पे, ये मान लीजिए आपका स्टेशन, ये मान लीजिए स्टेशन डीवीएम, और एक दूसरा स्टेशन यहाँ पे जीटीएस। अब जो है स्टेशन का जो डिपार्चर सिग्नल लास्ट जो होता है वो आपका एलएसएस यानी कि एडवांस सिग्नल। एलएसएस मीन्स लास्ट स्टॉप सिग्नल या फिर एडवांस सिग्नल कोई भी बोल सकते हैं। जैसे इसको एफएसएस या फिर होम सिग्नल बोलते हैं, वैसे ही इसको एलएसएस एडवांस सिग्नल बोलते हैं। ये दूसरे स्टेशन का होम सिग्नल या फास्ट स्टॉप सिग्नल। तो अभी ये जो सेक्शन है, ये एक बड़ा सेक्शन है, तो इसी को दो भाग में बांट के सेक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है। कैसे? तो एक आईबी सिग्नल को प्रोवाइड करके। आईबी सिग्नल टू एस्पेक्ट, और टू एस्पेक्ट का ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर। 400 मीटर। तो पहले एक बड़ा सेक्शन था, पूरा एक सेक्शन था। अभी बीच में आईबी हो गया तो ये दो सेक्शन हो गया, ये दो भाग में बढ़ गया, दो पोर्शन में बढ़ गया, दो भाग में बढ़ गया, ये दो सेक्शन हो गया। तो पहला जो सेक्शन हो जाता है इसी का नाम रहता है रियर सेक्शन। जो दो पोर्शन हुआ, दो पोर्शन का नाम रियर सेक्शन एंड एडवांस सेक्शन। और ये वाला जो पोर्शन हुआ ये आपका एडवांस सेक्शन। तो अभी इसकी सीमा कहां से कहां तक है? तो जो रियर सेक्शन है, रियर सेक्शन का इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका एलएसएस, लास्ट स्टॉप सिग्नल, एलएसएस। कहां तक? इन इसका इन पॉइंट कहां होता है? तो इंड पॉइंट होता है जो आईबी सिग्नल है, ये आपका आईबी सिग्नल। आईबी सिग्नल जो इंड पॉइंट होता है वो आईबी सिग्नल प्लस 400 मीटर जो ब्लॉक ओवरलैप होता है उसका, प्लस 400 मीटर ब्लॉक ओवरलैप। यहां तक हो जाता है हमारा रियर सेक्शन। तो कहां तक हुआ रियर सेक्शन? यहां तक। देखिए ये हो गया हमारा रियर सेक्शन। लास्ट स्टॉप सिग्नल से आईबी प्लस इंक्लूडिंग 400 मीटर ब्लॉक ओवरलैप, ये हमारा हो जाता है रियर सेक्शन। और ये हो जाता है रियर स्टेशन।
रियर स्टेशन। इसको हम लोग स्टेशन कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन भी बोलते हैं रियर सेक्शन को, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग जो है, ये जो सेक्शन का कंट्रोलिंग है रियर सेक्शन का, वो स्टेशन से आपका जो स्टेशन में जो सिग्नल है एडवांस सिग्नल उससे कंट्रोल होता है, और जो आईवी के बाद का जो है सेक्शन जो कि एडवांस सेक्शन है वो आपका आईवी सिग्नल से कंट्रोल होता है। जब तक कि आईवी सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी इस सेक्शन में नहीं करेगा। उसी तरह जब तक ये एडवांस सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी इस रियर सेक्शन में नहीं इन करेगा, नहीं एंट्री कर सकता है। तो इसीलिए ये आपका स्टेशन कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन, और ये आपका ब्लॉक कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन। उसके बारे में बाद में जाएंगे, पहले हम रियर सेक्शन को पढ़ लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशन कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन। रियर सेक्शन को इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन। कहां से कहां तक, तो एलएसएस से आईबी सिग्नल तक प्लस इंक्लूडिंग 400 मीटर ब्लॉक ओवरलैप। उसके बाद जो हमारा एडवांस सेक्शन है, अब एडवांस सेक्शन की बात करते हैं। तो एडवांस सेक्शन कहां से शुरू होता है, तो एडवांस सेक्शन मेरा आईबी के बाद वाला जो है वो आपका एडवांस सेक्शन होता है। तो आईबी से जो स्टार्ट होता है, ये मेरा यहां से शुरू हुआ, ये आईबी सिग्नल से स्टार्ट होता है एडवांस सेक्शन, ये हमारा शुरू होता है आईबी से। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आईबी सिग्नल, आईबीएस, और जो इसका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट बताइए आप लोग, एंड पॉइंट हो जाएगा इसका, जैसे इसका एलएसएस से आईबी इंक्लूडिंग ब्लॉक ओवरलैप। ठीक उसी तरह इसका आईबी सिग्नल से जो एडवांस स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है यानी कि होम सिग्नल है, उसका होम सिग्नल और उसका जो ओवरलैप है ब्लॉक ओवरलैप, ये कितना एस्पेक्ट है, मल्टी एस्पेक्ट है। एमएससीएलएस में ब्लॉक ओवरलैप कितना 180 मीटर, तो सिग्नल और प्लस 180 मीटर जो इसका ब्लॉक ओवरलैप है वहां तक हो जाएगा ये हमारा एडवांस सेक्शन। तो इन पॉइंट हो गया फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ एडवांस स्टेशन प्लस 180 मीटर या फिर ब्लॉक ओवरलैप जो भी है वो इन पॉइंट हो जाएगा, यानी आईवी सिग्नल से और एफएसएस प्लस ब्लॉक ओवरलैप ऑफ एडवांस स्टेशन, ये हमारा हो जाएगा एडवांस सेक्शन। तो यहां तक हो गया मेरा एडवांस सेक्शन। तो रियर सेक्शन कहां से शुरू हुआ, इसकी सीमा कहां तक है वो हमने देखा। एडवांस सेक्शन ठीक उसी तरह कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है, और इसको क्या, जैसे उसको हम लोग स्टेशन कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं, वैसे इसको ब्लॉक कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन। क्योंकि इस सेक्शन में गाड़ी जब तक ये आईबी सिग्नल नहीं होगा, जो ब्लॉक सिग्नल है नहीं होगा, तब तक नहीं आएगा इस सेक्शन में, नहीं एंट्री करेगा। तो ये आपका ब्लॉक कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन हो जाता है, और ये आपका स्टेशन कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन होता है। अभी इनको मॉनिटर किया जाता है एक्सेल काउंटर के द्वारा। जो स्टेशन कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन है और जो यानी कि रियर सेक्शन, और जो ब्लॉक कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन है यानी कि एडवांस सेक्शन, उसको मॉनिटर किया जाता है एक्सेल काउंटर के द्वारा। यानी कि जब ट्रेन आपका एंट्रिंग करता है एडवांस सेक्शन में, तो उसको जो ब्लॉक कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन कंट्रोल होता है आईबीएस यानी आईबीएस सिग्नल द्वारा, और
जब ट्रेन एंट्री करता है आपका रियर सेक्शन यानी LSS, वहाँ जब एंट्री करता है तो स्टेशन कंट्रोल जो इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन है उस कंट्रोल होता है LSS यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल द्वारा। किसका? तो रियर स्टेशन का। रियर स्टेशन कौन सा है? रियर स्टेशन आपका है ये, और ये जो है आपका एडवांस स्टेशन। तो रियर स्टेशन, तो रियर सेक्शन, एडवांस स्टेशन, एडवांस सेक्शन। तो रियर सेक्शन और एडवांस सेक्शन में अंतर हम लोग समझ गए। रियर सेक्शन आपका LSS से IB प्लस ब्लॉक ओवरलैप, और जो एडवांस सेक्शन है IB प्लस FSS, IB टू FSS प्लस ब्लॉक ओवरलैप। यानी इन शॉर्ट बोले तो जो मेरा रियर सेक्शन है, जो रियर सेक्शन है वो हो जाएगा LSS टू IBS प्लस ब्लॉक ओवरलैप, और जो हमारा एडवांस सेक्शन है वो हो जाएगा IBS इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल टू कहां तक? तो एडवांस स्टेशन का जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है प्लस ब्लॉक ओवरलैप। FSS एडवांस स्टेशन प्लस ब्लॉक ओवरलैप। ये ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर, टू एस्पेक्ट ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर, मल्टी एस्पेक्ट ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर। तो FSS प्लस ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर। तो अब जो है, अब रियर सेक्शन और एडवांस सेक्शन को मॉनिटर किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया एक्सेल काउंटर के द्वारा। तो इसको कैसे प्लेस किया जाता है, कहाँ प्लेस किया जाता है? तो जो एंट्री इंड है रियर सेक्शन का, जो एंट्री इंड है जो इसके एंट्री पॉइंट पे लगेगा, इसका एंट्री पॉइंट क्या है? LSS एडवांस सिग्नल। तो रियर सेक्शन का जो हम लोग SSDSC लगाते हैं, तो पहला उसका एंट्री इंड हो जाएगा आपका एडवांस सिग्नल के पास, और इसका जो एग्जिट इंड होगा, एग्जिट इंड यानी कि रियर सेक्शन का इंड पॉइंट। तो रियर सेक्शन का इंड पॉइंट क्या है? IB सिग्नल प्लस ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर। तो ये जो 400 मीटर है यहां पे हो जाएगा हमारा एग्जिट इंड रियर सेक्शन का। तो जो हम लोग एक्सेल काउंटर लगाते हैं उसका एंट्री इंड हो जाएगा एडवांस, और एग्जिट हो जाएगा IB प्लस ब्लॉक ओवरलैप। ब्लॉक ओवरलैप तक लास्ट इसका एग्जिट इंड हो जाएगा। ये मिला के एक सेक्शन जो कि रियर सेक्शन। ठीक उसी तरह जो एडवांस सेक्शन है, एडवांस सेक्शन में भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, जो एंट्री इंड है SSD का एंट्री इंड इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लगेगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपका IB सिग्नल। इसको हम एक अलग मार्क से दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम दिखा रहे हैं क्रॉस करके। तो ये इसका एडवांस सेक्शन का स्टार्टिंग इंड है। तो स्टार्टिंग इंड यानी कि सेक्शन काउंटर का एंट्री इंड, तो ये आपका एंट्री इंड। ठीक उसी तरह इसका जो एडवांस सेक्शन का जो एग्जिट इंड है, एग्जिट इंड कौन सा है आप बताइए? एग्जिट इंड हमारा है यानी कि इस सेक्शन का जो कि एडवांस सेक्शन है, इस सेक्शन का जो इंड पॉइंट है और प्लस ओवरलैप के साथ में जो इंड पॉइंट है FSS प्लस ब्लॉक ओवरलैप, ये हमारा हो जाएगा इसका एग्जिट इंड, ये यहाँ पे। तो ये जो एक्सेल काउंटर हो गया आपका एडवांस सेक्शन का, ये जो एक्सेल काउंटर हो गया आपका रियर सेक्शन का। अभी इसको जैसे नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? सपोज ये ऑफ डायरेक्शन है, ये IB इसके कंट्रोलिंग में है, तो ये इसका कौन सा IB होगा? ऑफ IB होगा। ऑफ डायरेक्शन है तो ऑफ IB, तो ऑफ IB। एक्सेल काउंटर है तो XT, ऑफ IB XT हो गया। अभी IB सिग्नल से एडवांस स्टेशन का, तो IB से ये डिपार्चर हो रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा UD XT।
यूडी ऑफ डिपार्चर एक्सेल काउंटर एक्सटी ऑफ आईबी एक्सटी और एडवांस यूडी एक्सटी। और स्टेशन में अगर स्टेशन में है तो उसका नाम यूआर एक्सटी हो जाता है कहीं कहीं, ऐसे अब में रिसीव हो रहा है तो यूआर एक्सटी। तो कुल मिला के रियर सेक्शन और एडवांस सेक्शन इतना ही है और कुछ विशेष इसमें नहीं है। जो मुख्य चीज़ें थी मैंने आप लोग को बताई। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इससे संबंधित जो भी डाउट है आप जरूर पूछिएगा। इसमें बताने के लिए और विशेष कुछ नहीं है, ये इतना ही है। तो हम लोगों ने आज देख लिया कि एलएसएस में एडवांस सेक्शन और रियर सेक्शन में क्या होता है और कैसे होता है। आईबी में जो एक्सेल काउंटर है उसका प्लेसमेंट कैसे होता है। बहुत बार क्या होता है कि आईबी में बहुत सारे एक्सेल काउंटर रहते हैं तो पता नहीं चलता है, जैसे कि कौन सा एक्सेल काउंटर किसका है, किसका एंट्री इंड है, किसका एग्जिट इंड है। तो ये चीज़ें अगर बेसिक चीज़ें जो हमारे माइंड में रहेंगी तो इससे हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन चीज़ें क्या है, कौन सा एंट्री इंड है, कौन सा एग्जिट इंड है, कौन सा किस स्टेशन का एंट्री है एग्जिट है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बार वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया है, एक्चुअली क्या है मैं हेडक्वार्टर में नहीं था, तो छुट्टी में चला गया था। तो आज हम लोगों ने एडवांस और रियर सेक्शन के बारे में जाना। ये एक टेक्निकल टर्म है सिग्नलिंग का, एडवांस और रियर सेक्शन आईबीएस सिग्नलिंग में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह कुछ वीडियो लेके आएंगे आप लोग के लिए। तब तक आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। ओके, थैंक यू।